यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के बीच यूपी पुलिस पेपर के लीक होने की अफवाहों और ऐसी तमाम संभावनाओं को धत्ता बताने के लिए यूपी पुलिस एक्टिव मोड में नजर आई और लाखों युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए मतलब परीक्षा को सफल बनाने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई करती नजर आई। जगह जगह से कई नकलची मुन्ना भाई दबोचे गए। दरअसल सुबह एग्जाम की पहली ही सिटिंग के दौरान तमाम परीक्षा सेंटरों पर काफी भीड़ दिखाई दी। चलिए आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से यूपी पुलिस परीक्षा से जुड़ी हर एक तस्वीर दिखाते हैं। सबसे पहले आपको एटा ले चलते हैं। यहाँ पुलिस ने परीक्षा में धांधली की योजना बनाते 15 नकल माफियाओं को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 2 लाख रुपए कैश और दर्जनों मार्कशीट बरामद की गई। एटा में 21 परीक्षा केंद्रों पर 4 पालियों में पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित हो रही है, जिसमें 23,136 छात्र शामिल हैं। एसएसपी राजेश कुमार सिंह ने नकल माफियाओं का पर्दाफाश करते हुए तमाम बातें बताई। किसी भी परीक्षा को, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे बोर्ड के एग्जाम हो, नकल विहीन और धांधली रहित कराना ये शासन की प्राथमिकता में से है, हमारी प्राथमिकता में से है। और उसी के तहत एक कोचिंग सेंटर के मालिक सहित 15 लोग पकड़े गए हैं जो इस व्यवस्था को चौपट करने के प्रयास में लगे हुए थे, धांधली करने का प्रयास कर रहे थे। रायबरेली में पुलिस भर्ती परीक्षा 33 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की भारी भीड़ दिखाई दी। इसके लिए पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। एसपी के साथ डीएम हर्षिता माथुर ने कंट्रोल रूम में पहुंचकर खुद गतिविधियों को भी देखा। पद में टोटल 33 सेंटर्स हैं जिन पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स की तैनाती, साथ ही साथ 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की गई है। इसके अलावा जो हमारी केंद्र व्यवस्थापकों की सेंटर के जो व्यवस्थापक हैं, स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स हैं और हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं और उनके साथ में संबंधित पुलिस अधिकारी, सभी लोगों की ब्रीफिंग यहाँ पर हो चुकी है। अलीगढ़ में भी भारी पुलिस बल की मौजूदगी में 19 केंद्रों पर पहली पाली की परीक्षा संपन्न हुई। यहाँ के समस्त परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया। डीएम और एसएसपी के द्वारा समय समय पर परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया। परीक्षा में पूछे गए सवालों को लेकर छात्रों का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। बढ़िया रहा। वैसे मैं थोड़ा मतलब इतना लेंथी था, मतलब मेरे से थोड़ा टाइम लगता है मैथ में, इस वजह से मैथ थोड़ा कम हुआ है मेरे से। बलिया में परीक्षा पास कराने का झांसा देकर अभ्यर्थियों से पैसे वसूलने वाले मुन्ना भाइयों को पुलिस ने दबोच लिया। वहीं बलिया में पुलिस ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा पहले ही सूचना दी थी कि परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न करने वालों के खिलाफ जो पुलिस को खबर देगा उसे 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस परीक्षा में किसी प्रकार के कोई भी अराजक तत्व किसी प्रकार के व्यवधान न उत्पन्न कर सके, इसके लिए एक मैसेज किया गया था जिसमें जितने भी अभ्यर्थी थे उनको ये आगाह किया गया था कि कई ठग और दलाल तरह के लोग ये झांसा दे सकते हैं कि हम तुम्हारा परीक्षा पास करवा देंगे या तुमको पेपर दिलवा देंगे। इस तरह का झांसा दे करके वो अभ्यर्थियों से उनसे पैसे वसूल सकते हैं, उगाही की जा सकती है। सहारनपुर में 90,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में भाग ले रहे हैं। आज और कल 2 पालियों में पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ भी पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिस अधीक्षक लगातार सेंटर का मॉनिटरिंग करते रहे। मुझे प्रसन्नता है कि जनपद सहारनपुर में पुलिस प्रशासन और अन्य सभी अधिकारियों के सहयोग से यहाँ पर सकुशल प्रथम पारी की परीक्षा चल रही है और यह भी एक उत्साह की बात है कि 90% से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में प्रतिभाग कर रहे हैं। लगातार हम लोग भ्रमणशील हैं। सर पेपर बहुत अच्छा आया हुआ था, पेपर बहुत अच्छा गया है। जैसे इंस्ट्रक्शन दे रखे थे गवर्नमेंट ने कि सख्ताई ज़्यादा रहेगी, बाहर की दिखावी सख्ताई थी, अंदर जैसे अंदर कमरे में एंट्री कर रहे थे जैसे इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि आपने लेडीज़ वगैरह का कैप वगैरह और बाली वगैरह कान की सब जो का कोई वहाँ पे और जो इन्विजिलेटर थे, नाम के इन्विजिलेटर थे, क्लास में रुक कर रोड़ा होता पूरा। पेपर बहुत आसान था। लेकिन प्रयागराज में परीक्षा केंद्र के बाहर परीक्षार्थियों की लंबी लाइन देखने को मिली। यहाँ बायोमेट्रिक जांच के बाद ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर भेजा गया। पेपर मतलब हार्ड नहीं था, मॉडरेट लेवल था उसका। मैथ्स में वही नॉर्मल क्वेश्चन थे, मतलब सॉल्व हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री का कुछ भी नहीं था। नंबर रीजनिंग में नंबर सीरीज, मिरर इमेज के क्वेश्चन थे। बरेली में अव्यवस्था के कारण कई अभ्यर्थियों की परीक्षा ही छूट गई, जिसके बाद रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया। उनकी माने तो उनका सपना ही टूट गया। छात्रों ने ट्विटर पर डीजीपी, यूपी पुलिस और योगी आदित्यनाथ को ट्वीट कर पेपर दूसरी पाली में दिलवाने की मांग की।
मैं 8 बजे आ गई थी कॉलेज में, लेकिन ये एडमिट जब एंट्री मतलब हो रही थी तो फिर एडमिट कार्ड गलत बताया गया था। फिर चेकिंग सारी हो गई थी सर, फिर ये एडमिट कार्ड दूसरा निकलवाने गए, तब तक यहाँ पर आए थे तो फिर ये मतलब गेट ही नहीं खोल रहे थे मतलब, और टाइम से पहले गेट बंद कर दिया। यूपी पुलिस परीक्षा कल रविवार को भी अनेकों केंद्रों पर आयोजित की जाएगी और लाखों परीक्षार्थी फिर से अपने सुनहरे भविष्य की कामना लेकर एग्जाम सेंटर पहुंचेंगे। वहीं पुलिस की नजर भी तमाम मुन्ना भाइयों पर टिकी रहेंगी। उत्तर प्रदेश की सारी लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ यूपी को।